हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर नया सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग का आज जो है हम लोग विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं और विलोपन विधि से ही सारे समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप 3.3 तक पढ़ चुके थे। अब अगले प्रश्नावली यानी 3.4 के लिए जाने से पहले हम लोग को कुछ उदाहरण मिला है, उसको भी करेंगे ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा भी कमी ना रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयों का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो सबसे पहला बात है कि यहां पे लिखेंगे सॉल्व। मान लिया कि आय x है तथा खर्च y है। ठीक है, प्रश्न से कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयों का अनुपात, ठीक है, और खर्चों का अनुपात उतना है और प्रत्येक माह इतना बचाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, पहले लिखेंगे 9x आय का अनुपात और खर्च है जो वो है व्यय यानी कि 4x। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे? 2000। ध्यान से समझिएगा, 9x कमा रहे हैं और 4x खर्च कर रहे हैं तो 2000 बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण। फिर सेकंड आदमी जो है वो 7x कमा रहा है, सॉरी इसको y देंगे क्योंकि खर्च को y माने हैं। तो 7x कमा रहा है और 3y खर्च कर रहा है और उसके पास बच रहा है कितना? 2000। इसको लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब होता है कि यहां 7 से गुणा करेंगे और यहां पे 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, 7 9 63, 7 9 63, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14000, 9 7 63, 9 तिरका 27y और 9 दूनी 18000। अब जब यहां पे चिन्ह बदलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहां पर ये बच जाएगा -y और यहां पर ये बच जाएगा -4000। ये माइनस से माइनस चला जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4000। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्त, तो समीकरण 1 क्या है? 9x - 4y बराबर में 2000। तो 9x - 4 अगुणे में 4000। ठीक है, और यहां पे आ गया 2000। तो 9x बराबर 2000 और प्लस 16000, तो 9x बराबर में हो जाएगा 18000। इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 यानी x बराबर कितना निकल गया? 2000। ठीक है, यानी कि आय जो है वो कितना है? 2000। ठीक है, खर्च जो है वो है 4000। अब देखिए 9000 कम 9x कमाया है तो 9 गुणा में 2000 तो कितना हो गया? 18000 इसने एक माह में कमाया है। एक माह का कम मतलब कार्य करने के बाद उसको जो पैसा मिला है वो मिला है 18000। फिर इसने 4 के हिसाब से खर्च कर दिया यानी 4y यानी कि 4 गुणे 4000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16000। अब देखिए 18000 एक माह में कमाया और 16000 खर्चा कर दिया तो कितना बच गया? इसका जो बच गया, ठीक है, वो बचा कितना? 2000।
तो देखिए इस प्रकार से हमें प्रूफ हो रहा है कि हमारा ये जो प्रश्न है वो सही गया है, सही बना है। तो चलिए देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विलोपन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करें। ठीक है, अगर निकल सके तो, नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7। सबसे पहला बात है कि विलोपन विधि से कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर में 8 और 4x प्लस 6y बराबर में 7। यहाँ पे समीकरण 1 दे देंगे, यहाँ पे समीकरण 2 दे देंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8x, 4 तिहाई 12y, ठीक है, और 8 चौके 32। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8x प्लस 12y बराबर में 14। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये और ये दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका हल हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए। चलिए आइए दोस्त, संख्याओं से संबंधित ये प्रश्न जो है आपको हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम में डालता है, तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो यहां पे लिखते हैं सॉल्व। मान लिया कि संख्या के इकाई का अंक x है। देखिएगा दोस्त, इकाई का अंक x मान रहे हैं, बुक में जो संख्या बराबर देगा वो दहाई का अंक x लेकर के देगा। तो आप इससे घबराइएगा मत, आंसर सेम टू सेम आएगा। दहाई का अंक y है। क्या है दोस्त? y है। प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या एवं पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। क्या है मेरे दोस्त? 66। तो संख्या बराबर होता है x प्लस 10y, ठीक है। अब पलटने से बनी संख्या बराबर होता है 10x प्लस y। मेरे मानने के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको किताब में 10x प्लस वाई देगा संख्या बराबर, ठीक है, और फिर x प्लस 10y देगा। तो ये मत समझिएगा कि ये सर गलत लिख रहे हैं, नहीं, मैंने x और y में इकाई अंक को x लिया और दहाई अंक को y लिया है। तो जो दहाई में रहेगा उसको 10 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका योग जो है वो 66 है, तो योग मतलब प्लस कर दिए हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे 10 है, तो 11x प्लस 11y बराबर में है 66, यानी कि x प्लस y बराबर में हो जाएगा 6। अब कैसे? 11 इसमें से कॉमन कर लेंगे, देख लीजिए 11 कॉमन कर लिए, 11 छक्के 66। आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। इसको हम समीकरण 1 रखते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि x माइनस वाई का अंतर जो है वो है 2। ये हो गया समीकरण 2। अंकों का अंतर 2 है। कितना है? 2 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2। इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा है, इधर नहीं। आइए यहां पे, तो समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 6 है
और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2 है। इसको काट देंगे तो ये 2x बराबर हो जाएगा 8, इसको काट देंगे 4, x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, पुनः x प्लस वाई बराबर 6 है तो x, ठीक है, आप उसके बाद प्लस x का मान तो 4 आ गया है, यहाँ पे y रख देंगे तो यहाँ पे y बराबर कितना निकल जाएगा 2, y बराबर कितना निकल जाएगा 2। अब अगर कोई पूछेगा संख्या बराबर, किसके बराबर में, संख्या बराबर, तो x प्लस 10y, ठीक है, तो x के जगह पर कितना 4 अब प्लस 10 गुणे 2, तो 4 अब प्लस 10 दूनी 20 यानी 24। अब पलटने से क्या बनेगा, तो 4 और 2 यानी कि 42 पलट गया। तो उसको भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10 चौका 40 और प्लस 2 42, ये देख सकते हैं।